नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में होने वाली है और मोदी जी ने एक फॉर्मूला बना लिया कि पाकिस्तान को अपने कदमों में रखना है और बार बार चूमने के लिए हमारे कदमों को उनको मजबूर करना है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से एक तो एससीओ की मीटिंग हो रही है। पूरे कंट्री में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक मीटिंग करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा है पूरी कंट्री में, जबकि एससीओ की मीटिंग एक सिटी में होगी। और उसका रीजन है कि हमारा इमरान खान, जिसको हमने पैसे देकर पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए हमने उसको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसने आग लगाई हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जयशंकर जी को गुहार लगा रहा है कि आप मेरे लिए यहां पर इस कंट्री के टुकड़े कर दीजिए। ये तो हाल है। और पाकिस्तान होप क्या कर रहा है? वो होप कर रहा है कि भारत उसके साथ थोड़ी सी कोई बातचीत कर लेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा तमाचा मारा है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर कि गई नहीं। एससीओ की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मोदी जी जाना पसंद नहीं करते कि मैं अपने पैर के नीचे जो मेरी भारत की धूल है वो भी कहीं गंदी ना हो जाए। इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गए और भेज दिया हमारे जयशंकर जी को। और जयशंकर जी ने वहां जाने से पहले एक स्टेटमेंट दे दिया, आई एम नॉट हेयर टू टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। मैं यहां पर जूते मारने आया हूं इनको, मेरी मजबूरी है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे भेज दिया है, दैट्स इट। दोस्तों, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये मोदी नॉमिक्स है और ये है आर्ट ऑफ एंगेजिंग एंड मैनेजिंग पाकिस्तान। भाई, अगर आपका जो नेबर है वो पागल कुत्ते की तरह हो तो उसे हमेशा ही, जिसको बोलते हैं, जूती की नोक पर रखना जरूरी है। और यही मास्टर स्ट्रोक्स हैं, ऑप्टिक्स हैं, जो मोदी जी एक्सपर्ट हैं इन चीजों में। एंड वी शुड से लेट्स बी रियल। हमने जब जब पाकिस्तान के साथ काम करने की बात करी, रिलेशंस को ठीक करने की बात करी, हमेशा ही उन्होंने हमारी पीठ के पीछे छुरा खोपा है। और पाकिस्तान हमेशा ही किसी ना किसी बैकडोर तरीके से अपनी रेलेवेंस को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन मोदी जी ने समझ लिया, इसलिए वो उनके पैरों के नीचे से जमीन को खिसकाते जा रहे हैं एक एक कर। अब मैं बताता हूं कि मोदी जी ने अब तक कैसे मास्टर स्ट्रोक्स, जिसको मैं मास्टर क्लास बोलता हूं, कि पाकिस्तान को कैसे ट्रीट किया जैसे एक बच्चे को ट्रीट करते हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि टीचर कान पकड़ती है, थप्पड़ मारती है, सब कुछ करती है, वो वाला काम किया है। और कॉन्स्टेंटली ये काम मोदी जी करते जा रहे हैं। और ये टीचर है मोदी जी, मुझे लगता है टीचर नहीं, ये तो पूरे जो डिप्लोमेसी का जो स्कूल होता है या यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर लगते हैं या डायरेक्टर होंगे। अब आते हैं एससीओ समिट हो रही है पाकिस्तान में समिट के बावजूद हमने मार दिया तमाचा। और मोदी जी जैसे होते हैं ना आरएसवीपी, वो वाला काम कर रहे हैं। जब किसी मैरिज के कार्ड के ऊपर लिखा होता है आरएसवीपी, कि किसी को बात करनी मेरे से करो भारत में आकर, पाकिस्तान में जाने का कोई फायदा नहीं है। अब आप देखिए, मोदी जी पहली बात तो ये कि एससीओ की समिट में नहीं जा रहे। ये बिल्कुल एक मोदी की जो प्लेबुक है उसके बीच में से सीन निकलता है कि क्या बोल रहे हैं मोदी जी कि यू एंड योर कंट्री इज नॉट वर्थ माई टाइम। जयशंकर जी को भेजना उनकी मजबूरी थी, एससीओ की मीटिंग है, किसी को तो जाना ही था। लेकिन उन्होंने एक लॉ सामने रख दिया पाकिस्तान के कि नो डिस्कशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशंस। बेशक जयशंकर वहां पे आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और शहबाज शरीफ, वही जो शरीफ नाम है लेकिन शरीफ नहीं है, क्योंकि है ही वो मुसलमान। इनके ऊपर तो वैसे भी आप विश्वास नहीं कर सकते। और भाई, और बाबा सिद्दीकी, उसको मार दिया और सारा जो बॉलीवुड है वो सदमे में है। आप सब समझ सकते हैं, एक जिहादी मारा गया है, सारा बॉलीवुड के लोग, उनको नींद नहीं आ रही। और शहबाज शरीफ यहां पर वो क्या कर रहा है? वही जिहादियों का सरबरा, ये बोलता है कि भाई हम भारत के साथ एंगेज करना चाहते हैं। और मोदी जी उस प्लॉय के अंदर फंसना ही नहीं चाहते। और पाकिस्तान अब हमारे साथ गुहार लगा रहा है। और भाई, जो सारे मोहम्मद हैं, मोहम्मद यूनिस और मोहम्मद वही पुचू पुचू कुचू, वो सब लगे हैं भारत के पैरों को चूमने के लिए। मोहम्मद भारत के जो पैर हैं उसको चूमेगा ही चूमेगा। यही इनकी असलियत है। आज पाकिस्तान भी यही कर रहा है। और भाई, जो तुम्हारा मोहम्मद नहीं रुका हमारे कदमों को चूमने के लिए, तो शरीफ कहाँ रुक जाएगा? और पाकिस्तान का ये शरीफ लगा है कि किसी तरीके से हैंडशेक ही हो जाए। किससे? जयशंकर से। मोदी जी से तो हैंडशेक तो बहुत दूर की बात है, जयशंकर जी से हैंडशेक हो जाए। और भारत ने बोल दिया नो हैंडशेक ऑल्सो।
हम दूसरे कमरे में बैठकर बात कर लेंगे, तुम्हारे से हैंडशेक भी नहीं करेंगे। ये तो हाल है। एससीओ मीटिंग पाकिस्तान में है, वो गुहार लगा रहे हैं हमारे से हाथ मिलाने के लिए। हम कहते हैं पीछे हट, बदबू आ रही इधर से। ये तो हो गया एक चीज। दूसरा, अब देखिए, जब हमारे यहाँ पर मोदी जी 3O शुरू हुआ था, हमने सारे जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, सभी गेस्ट को बुलाया, आसपास की सारी कंट्रीज को, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बुलाया। ये 2014 में हुआ कि तब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको इनवाइट किया गया था। और ये सभी सरप्राइज भी थे कि मोदी जी ने ये क्या कर दिया। ये बड़ा ही रेयर मोमेंट था। एक होप थी कि हो सकता है कि हमारे जो रिलेशंस है वो ठीक हो जाए। लेकिन 10 साल में हमने देखा कि पाकिस्तान, ये वो कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी नहीं हो सकती। इसलिए 2019 में 24 में हमने इनविटेशन ही नहीं दिया। इनॉग्रेशन हुई मोदी जी के 3O की, और उसकी शुरुआत थी कि पाकिस्तान को अब हम सबक सिखाएंगे। और मोदी जी की एक स्टेटमेंट है, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है जो सामने वाले को समझ आती है। यानी कि मोदी जी ने क्लियर कर दिया, अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। और मैं बार बार बोलता हूं आपको, इसी 5 सालों में मैं तो सोच रहा हूं कि 2024 में ही मोदी जी ने काम तमाम कर देना है पाकिस्तान का। अब आते हैं कश्मीर कार्ड। ये है पहला मास्टर स्ट्रोक जो मोदी जी ने किया इन गंदी कौम के साथ, जिसको मैं, चलो पाकिस्तान बोल देते हैं, अभी मोहम्मद का नाम नहीं लेते। अभी क्या हो रहा है, कश्मीर को हमने खत्म कर दिया 370 खत्म करने के बाद। इट इज पार्ट ऑफ भारत नाउ। पुलिस, आर्मी, सब कुछ सेंटर की कस्टडी में है। उन्हीं की भाषा बोलनी पड़ेगी उनको। यानी कि वहां पर अगर इलेक्शंस हुए भी हैं तो भी पाकिस्तान वहां पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी दादागिरी नहीं चल सकती। और जो कश्मीर है, उसका जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी दी हुई थी, खत्म कर दी हमने। इट इज नाउ पार्ट ऑफ भारत। और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा था जहां पर मोदी जी ने पाकिस्तान के जो गला है वो तो दबाई दिया, उनका जो ड्रीम था उसको खत्म कर दिया कश्मीर को क्लेम करने के लिए। और इसको जो डिस्प्यूटेड रीजन बोलते थे उसको भी खत्म कर दिया। अब तो डिस्प्यूट रहा ही नहीं, इट इज पार्ट ऑफ भारत। और मोदी जी ने सिग्नल दे दिया कश्मीर इशू के ऊपर कि अब हम कश्मीर की बात करेंगे, वो है POK की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या था? उन्होंने सिर्फ इतना किया कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए, बायलैटरल ट्रेड बंद कर दिया। क्या मोदी जी को फर्क पड़ा? वो कहता बच्चा रो रहा है, रोने दो। और मोदी जी बार बार वहां पर एक ही काम बोलते हैं, अब हम कश्मीर लेकर रहेंगे। हमारे राजनाथ सिंह से लेकर सारे जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, इवन कि जयशंकर जी ने बोल दिया अब हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऊपर से हमने 200% टैरिफ लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर कि अगर कोई सामान पाकिस्तान से आएगा तो उसके ऊपर 200% टैरिफ लगाया जाएगा। अगर आप हमारे साथ बैठना चाहते हैं, आप पहले उग्रवाद को खत्म कीजिए। यानी कि भारत ने एक एक कर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर दिया है। ये मैं SCO की मीटिंग से ये साथ जोड़ रहा हूं कि मोदी जी ने कैसे इनकी एंकड़ी तोड़ी है। क्या किसी और प्रधानमंत्री ने यह काम किया पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान हमें बोले हम आपके साथ हैंडशेक करना चाहते हैं? कभी सुना है पहले? वो तो बोलते थे हम दिल्ली में बैठकर इंदिरा गांधी के साथ चाय पिएंगे और कश्मीर को नेगोशिएट करेंगे। आज गिड़गड़ा रहे हैं वो। दोस्तों, आप मोदी जी की कारगिल की एनिवर्सरी की जो स्पीच थी, अगर आपने वो सुनी हो या भूल गए हो तो हमको याद दिला दो कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर होप थी कि वो भारत के साथ बात करेगा, मोदी जी की स्पीच थी जो उन्होंने दी थी कारगिल के ऊपर। वो ब्रूटल एक वेकअप कॉल था पाकिस्तान के लिए भी। मोदी जी ने एक्यूज किया पाकिस्तान को कि आपकी जो रेलिवेंस है वो आती है थ्रू टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर्स। और उनके लीडर्स को बोल दिया कि आपके जितने हुक्मरान हैं सारे मास्टर्स ऑफ टेरर हैं। ये एक तमाचा नहीं था, फुल ब्लोन एक जैसे मुक्का होता है नाक में, वो मारा था पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान डायलॉग चाहता है और भारत इंसल्ट करता है उसके मुंह के ऊपर। और ऊपर से जयशंकर जी चले गए यूनाइटेड नेशंस में, वहां पर भी कर्मा का लेसन दे दिया। पाकिस्तान को बोल दिया कि भाई तुम जो चूज कर रहे हो अपना फ्यूचर, वो तुम्हारा यही होगा। तुम चाहते हो कि भारत को हम टुकड़े करेंगे, तुम्हारा भी यही काम होने वाला है। हिज मैसेज टू पाकिस्तान वॉज वेरी क्लियर कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारा खुद का करना है। यू मेड योर बेड, नाउ लाई इन इट। यानी कि टेररिज्म का बेड तुमने खड़ा किया, अब तुम उसी में सो और वहीं पे हगो और वहीं पे मूतो भी।
और पाकिस्तान को हमने पेंट कर दिया एज अ आर्किटेक्ट ऑफ इट्स ओन मिजरी। ये वही वाला हाल है कि भाई स्टूडेंट है वो स्कूल के अंदर, उसको टीचर बोल रहा है यू कुड हैव पास्ड इफ यू हैड नॉट स्किप्ड माई क्लासेस। ये है डिप्लोमेटिक आंसर मोदी का, जयशंकर का पाकिस्तान को, और उसे इररेलेवेंट बना दिया है पूरे दुनिया में। वो अपना पाथ चेंज नहीं कर सकता, हमने उसको आईना भी दिखा दिया। पाकिस्तान बोलता है हमारे साथ ट्रेड कर लीजिए, हम कहते हैं ट्रेड, व्हाट ट्रेड, ट्रेड क्या होता है। और भारत ने ये भी बोल दिया हमारे साथ ना हमारे पास कुछ ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं करने के लिए, तुम्हारे साथ एंगेज करना और ट्रेड करना, पीछे हट। ये है जबकि वॉइसेस दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी और भारत में जो प्रेमी है पाकिस्तान के, उन्होंने बोला है हमें इकोनॉमिक टाइज शुरू करने चाहिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रगल कर रही है। और हमने क्या बोल दिया, और भाई जब से हमने आपके साथ ट्रेड बंद किया है हमारी कंट्री तरक्की करने लग गई है, क्योंकि तुम्हारी साया जिसके ऊपर पड़ेगा उसका भट्टा बैठना ही बैठना है, बंटाधार जिसको बोलते हैं होना ही है, और हमने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं करनी है। और मोदी जी के पास कोई रश नहीं है, कोई रश नहीं है उनके साथ एंगेजमेंट करने के लिए। कोल्ड शोल्डर डिप्लोमेसी है ये, और ऑप्टिक्स आर स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मोदी जी की जो स्ट्रेटजी है बड़ी क्लियर है, भाई तुम एक बच्चे हो नालायक, जितना मर्जी पढ़ाने की कोशिश करो तुम्हारी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। इसलिए टीचर ने भी अटेंशन देना बंद कर दिया, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और मोदी जी ना वो ना उनकी टीम नाम भी लेना पसंद नहीं करती। हमें लगता है कि यह पाकिस्तान का नाम लिया ना तो हमारा थूक भी गंदा हो जाएगा, ये वाला हालत है। और एक एक मूव मोदी जी की, जैसे एससीओ की मीटिंग को स्किप कर दिया, ऊपर से शरीफ को शराफत दिखा दी अपनी अपनी भारत की जो स्टैंस है वो पाकिस्तान को हर रोज खलकती है। और भाई वहां पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया लीडर हो तो मोदी जैसा, वरना ना हो। और यही ऑप्टिक्स है जो पाकिस्तान को आज नींद नहीं आ रही उनकी वहां पर कंट्री में बैठकर, कि एससीओ की मीटिंग होगी भी कि नहीं होगी ये भी पता नहीं है। और यही मोदी जी की डिप्लोमेसी का मास्टर क्लास है। दोस्तों ये जेस्चर आपको छोटे लगते होंगे, एवरी डिप्लोमेटिक जो एक मूव होता है उसमें मोदी जी मैसेज देते हैं पूरे वर्ल्ड को, बड़ा पेनफुल क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को, तुम मेरे लेवल के हो ही नहीं। भाई छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं उनके साथ मोदी जी बैठ जाते हैं, बात करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं और रिलेशंस बनाते हैं। और पाकिस्तान को यू आर नॉट ऑफ माई लेवल। और ये स्नब है, एससीओ मीटिंग हो वो कश्मीर हो, हार्ड लाइन स्टैंड हो 370 के ऊपर या मंदिर के ऊपर, कुछ भी हो, हमने कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को ट्रीट किया है एक कुत्ते की तरह। और भारत है कॉन्फिडेंटली आगे चलता जा रहा है ग्लोबल स्टेज के ऊपर। और पाकिस्तान इट्स अ वेरी टफ पिल फॉर देम टू स्वेलो, क्योंकि 75 साल तो उन्होंने बड़े भंगड़े डाले, भारत को हमेशा उन्होंने तंग किया, और हमारी कांग्रेस की वीक गवर्नमेंट उसने हमेशा उनका साथ दिया। और हमें बोलते थे कि भाई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, हमने वही बम उनके पिछवाड़े में ढोक दिया है कि अपना बम रखो अपने पिछवाड़े में और फोड़ेंगे भी हम। वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो हमारे रिलेशंस को डाउनग्रेड करते हैं, वो इंटरनेशनल फोरम में जाके बोलते हैं देखिए भारत कितना गलत काम कर रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे मोदीज भारत, हम ना तो झुक रहे हैं और ना ही झुकेंगे, और उन्हें रोने के लिए हमने छोड़ दिया है। और यही मोदी जी का सिग्नेचर स्टाइल भी है काम करने का, डोमिनेशन पूरे रीजन के अंदर है, और भारत अपनी पोजीशन पूरे ग्लोबल स्टेज पे बनाता जा रहा है। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ये है मास्टर क्लास, कि अपने दुश्मनों को हमेशा यू हैव टू कीप देम गेसिंग, और बीच बीच में ओकेजनली ऑप्टिक्स भी करनी बड़ी जरूरी होती है टू रिमाइंड देम कि उनके पैरों के नीचे से जमीन मैं ऑलरेडी खिसका चुका हूं, और जब पूरी खिसका लूंगा तुम्हारे 4 टुकड़े कर कर तुम्हें ऐसे फेंकूंगा कि तुम्हें यह समझ नहीं आएगा कि कोई कौन सा आदमी कौन से कंट्री का प्रधानमंत्री बनने वाला है। ये है मोदी ऑप्टिक्स, मोदी नॉमिक्स, और ये मास्टर क्लास मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसमें एक ही चीज अगर ऐड कर दे मोदी जी, वो है मोसाद स्टाइल काम। बाबा सिद्दीकी को भेज दिया ऊपर, बाकी भी जितने जानवर थे ये
सारे ऊपर चले गए। अब ये काम रह गया है, वो है मोसाद या इजराइल स्ट्राइक। जैसे इजराइल स्ट्राइक करता है कभी सीरिया में, कभी लेबनान में, कभी पैलेस्टीन के हमास जानवरों के ऊपर, कभी हाउतीज के ऊपर। जिस दिन मोदी जी बार बार ये काम करना शुरू करेंगे, उस दिन मोदी जी का स्टेटस और भारत का स्टेटस वो हो जाएगा कि दुनिया अब हमें बोलना ही बंद कर देगी किसी भी काम के लिए। अभी जो सुनाते हैं ना ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ये उसी दिन स्पीचेस बंद हो जाएंगी। एंड आई होप मोदी जी स्टार्ट्स डूइंग दिस वेरी वेरी सोन। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये सारे जो सनातनी हैं ये उनकी तरफ से एक गुहार है मोदी जी की तरफ। अब मुझे मालूम है कि मोदी जी हम सब की बात सुनेंगे ज़रूर। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।